बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, बहुत दिनों की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे ही अंधेरे युग की बात है जब एक साधारण सा गृहस्थ जिसका नाम गोपाल था, अपने जीवन के चरम आनंद में बैठा हुआ था और उसे लगता था कि अब उसकी हर मुराद पूरी हो गई है। क्योंकि उसके पास एक सुंदर घर था, एक ममतामयी पत्नी थी, दो होनहार बच्चे थे, एक अच्छी नौकरी थी और उसके दोस्त उसे सफलता की प्रतिमूर्ति मानते थे। पर यह सब ठीक उसी तरह था जैसे किसी बच्चे ने रेत के महल बना लिए हों और उसे लगे कि यही सब कुछ है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह हवा का रुख कब मुड़ेगा और एक बड़ा तूफान उसके सारे सुखों को जड़ से उखाड़ कर बिखेर देगा। गोपाल के मन में उन दिनों न तो सद्गुरु की कोई याद थी और न ही सिमरन का कोई भाव, क्योंकि वह सब कुछ पाने के नशे में इतना चूर था कि उसे अपने भीतर की उस पुकार सुनाई ही नहीं देती थी, जो हर सुख के पीछे छिपी हुई अस्थिरता की चीख थी। और फिर वह दिन आया जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। एक साधारण सी सुबह उठी और शाम होते होते गोपाल की पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर उसके पिता का जो छोटा सा व्यवसाय था वह भी डूब गया। फिर कर्ज के बोझ ने उसे ऐसे दबाया कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ा और उसी दबाव में उसकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। बच्चों की पढ़ाई छूट गई और एक के बाद एक ऐसे हादसे हुए कि गोपाल को अपने होश ही खो बैठने का मन करता था। पर वह जानता था कि होश खोने से काम नहीं चलेगा। उसे इस दुख के पहाड़ को ढोना है। उसने हर तरफ दौड़ लगाई, हर किसी से मदद मांगी, पर लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। यहां तक कि उसके करीबी रिश्तेदार भी उससे दूर भागने लगे। और गोपाल एक दिन उसी अकेलेपन में अपने खाली घर के एक कोने में बैठा था, जहां अब सिर्फ दीवारें थीं और बच्चों के पुराने खिलौनों की धूल थी। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं तो वह रोता नहीं था, पर उस दिन वह फूट फूट कर रोया और रोते रोते उसके मुंह से एक ही बात निकली, क्यों? मैंने क्या पाप किया था? मुझसे क्या गलती हुई कि मुझसे सब कुछ छीन लिया गया? और फिर अचानक उसके मन में एक बात आई। वह बात उसकी बचपन की एक बुढ़िया की थी, जो कहती थी, बेटा, जब सब कुछ छिन जाए तो समझ लेना कि अब कुछ अनमोल मिलने वाला है। बस तू अपने भीतर देखना, उसी भीतर तेरा सद्गुरु बैठा है। गोपाल को वह बात पहले बहुत अटपटी लगती थी, पर उस शून्य की घड़ी में वही बात उसे जैसे किसी रस्सी की तरह पकड़ने लगी। और उसने बिना किसी आसन के, बिना किसी नियम के, बस अपने दिल की गहराई में डूबकर एक प्रार्थना की। वह प्रार्थना किसी देवता से नहीं थी, किसी पत्थर से नहीं थी, बल्कि उस अज्ञात सत्ता से थी जिसे उसने कभी जाना ही नहीं था। और उसकी प्रार्थना यह थी, हे सद्गुरु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न घर, न पैसा, न रिश्ते। बस मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं, और अगर मुझ में कुछ बचा है तो उसे तेरे चरणों में लगा दूं। जैसे ही यह प्रार्थना उसके मन में उतरी, वैसे ही उसके भीतर एक हल्की सी गूंज हुई, जैसे कोई बहुत पुराना राग किसी कोने से उठा हो। और उस गूंज ने उसके रोम रोम में एक सिहरन पैदा कर दी। और गोपाल पहली बार अपनी सांसों के भीतर उतरा और उसने अनुभव किया कि जब बाहर सब कुछ खाली था, तब भीतर कुछ था जो बिल्कुल खाली नहीं था, बल्कि एक अपार शांति थी, मानो कोई गहरा कुआं हो जिसकी तली कभी नहीं छू सकते। उस रात गोपाल बदल गया। वही गोपाल जो कल तक दुनिया के लालच में डूबा था, आज उसी दुनिया के सबसे निचले पायदान पर बैठकर भी असीम सुकून का अनुभव कर रहा था। पर यह सुकून अभी स्थायी नहीं था, क्योंकि उसके भीतर का मन फिर से उसी पुरानी आदत में चला गया और कहने लगा, ठीक है, तूने सिमरन किया, पर अब तो सद्गुरु आए और तेरा सब कुछ वापस लौटा दें। यही तो उनकी कृपा है ना। गोपाल ने इस मन की बात को सुना और फिर से एक झटके में वह उसी शून्य में लौट आया जहां से उठा था। और उसने सोचा, क्या मैं सद्गुरु से भी कोई सौदा कर रहा हूं? क्या मैं उन्हें याद इसलिए कर रहा हूं कि वे मुझे वापस सब कुछ दे दें? नहीं नहीं, यह तो वही पुराना व्यापार है जिसने मुझे यहां पहुंचाया है। और गोपाल ने उसी क्षण उस इच्छा को भी जला डाला और फिर से अपने भीतर उसी सिमरन में डूब गया। इस बार बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बस एक प्रेमी की तरह जो अपने प्रियतम को बिना किसी बदले के पुकारता है। कुछ दिनों बाद गोपाल के एक पुराने मित्र ने, जिसने उसकी दुर्दशा सुनी थी, उसे एक छोटा सा कमरा किराए पर दे दिया
और गोपाल ने अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उस कमरे में रहना शुरू कर दिया। पर अब उसका सारा ध्यान सिमरन पर था। वह दिन भर जब भी फुर्सत पाता, अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर उसी अनहद ध्वनि में लीन हो जाता। और उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, गोपाल, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तू बैठा है सिमरन कर रहा है, क्या इससे हमारा पेट भरेगा? गोपाल ने अपनी पत्नी की ओर करुणा से देखा और कहा, देख, पहले भी हमारे पास सब कुछ था, पर पेट नहीं भरता था, क्योंकि भीतर की भूख बुझती नहीं थी। अब जब सब कुछ छिन गया, तो मैंने उस भीतर की भूख बुझानी सीख ली है, और उस भूख के बुझते ही बाहर की भूख भी अपने आप हल्की हो जाती है। हमें सिमरन से जो शांति मिलती है, वह किसी भी भोजन से बड़ी है। पत्नी ने समझा नहीं, पर वह चुप हो गई, क्योंकि उसने गोपाल के चेहरे पर एक ऐसा तेज देखा जो उसने उसके अमीर दिनों में कभी नहीं देखा था। और फिर धीरे धीरे गोपाल के सिमरन की गहराई बढ़ने लगी। वह अब सिर्फ बैठकर ही नहीं, बल्कि चलते, उठते, बैठते, यहां तक कि बाजार में सब्जी खरीदते वक्त भी अपने भीतर की ध्वनि से जुड़ा रहता था। और उसके व्यवहार में एक अलग ही आकर्षण आ गया था। लोग उसे देखकर कहते थे, यह वही गोपाल है जो बर्बाद हो गया था, पर यह तो किसी राजा से कम नहीं लगता। गोपाल को अब उस बात का एहसास हो चुका था कि सद्गुरु की कृपा का असली अर्थ बाहरी वैभव को वापस पाना नहीं है, बल्कि उस आंतरिक वैभव को पाना है जो कभी छीना नहीं जा सकता। और उस अनमोल उपहार ने उसे इस कदर बदल दिया था कि उसकी बर्बादी ही उसके लिए एक संजीवनी बन गई थी। कुछ इस तरह से गोपाल का जीवन अब एक नई दिशा में बह रहा था, जैसे कोई नदी जो पहले सीधी बह रही थी, पर अचानक एक चट्टान से टकराकर उसने अपना रास्ता बदल लिया हो। और अब वह नदी और भी गहरी और शांत हो गई थी, और गोपाल की बर्बादी की कहानी उसके इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो सब कुछ खो चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर वही संतोष कैसे हो सकता है जो किसी संत के चेहरे पर होता है। यही सवाल लोगों को परेशान कर रहा था, और कुछ लोग उसके पास आकर बैठने लगे। पर गोपाल किसी को कोई उपदेश नहीं देता था। वह बस चुपचाप अपना सिमरन करता था, और उसके साथ बैठने वालों को अपने आप एक अजीब सी शांति मिलती थी, मानो कोई शीतल हवा उनके दिलों को छू रही हो। एक दिन गोपाल को अपने सिमरन के दौरान एक गहरा अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक प्रकाश है, और उस प्रकाश के बीच में एक बिंदु है, और उस बिंदु से एक ध्वनि निकल रही है। वह ध्वनि पहले धीमी थी, फिर तेज, और फिर इतनी तेज कि उसकी सारी चेतना उसी में डूब गई। और उस ध्वनि ने कहा, गोपाल, मैं वही हूं जो तुझसे सब कुछ छीन कर आया था, और मैं वही हूं जो अब तुझे सब कुछ वापस दे रहा हूं। पर वह सब कुछ कोई नया घर या पैसा नहीं है, वह है तेरा मेरे साथ अटूट जुड़ाव। पहले तू अपने सुखों में मुझे भूला हुआ था, इसलिए मैंने वे सुख छीन लिए, और जब तूने मुझे पुकारा तो मैंने तुझे वह शक्ति दे दी जो सब सुखों का स्रोत है। अब तू देख, तेरे पास जो कुछ भी आएगा वह मेरी ओर से आएगा, और उसे खोने का दुख तुझे नहीं होगा। जैसे ही यह अनुभव समाप्त हुआ, गोपाल की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो बहुत अमीर दिखता था। और उस आदमी ने गोपाल के पैर छूते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपने बिना कुछ किए सब कुछ पा लिया। मुझे भी वह बताइए, मेरा भी मन बहुत बेचैन रहता है। मेरे पास धन है, पर सुकून नहीं है। गोपाल ने उस अमीर आदमी को देखा और उसे अपना पुराना रूप दिखाई दिया, और उसने कहा, भाई, तुम्हारा सब कुछ है, पर एक दिन तुम्हारा भी सब कुछ छिन सकता है, और तब तुम समझोगे कि असली सुकून तो तब मिलता है जब तुम अपने भीतर के उस सद्गुरु से जुड़ जाते हो, जो न छिनता है, न बढ़ता है, न घटता है। तुम अपने घर बैठे बैठे सिमरन करो, बस अपनी सांसों के साथ उस एक का नाम लो, और देखो कैसे तुम्हारी बेचैनी दूर होती है। उस अमीर आदमी ने वैसे ही किया, और कुछ दिनों में उसके अहंकार में कमी आ गई, और वह गोपाल का आभारी हो गया। पर यहां एक और करवट आती है। गोपाल के भीतर का मन फिर से चाल चल गया। उसने सोचा, अब तो सद्गुरु की कृपा हो गई, अब मुझे अपना सब कुछ वापस मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सिमरन कर लिया। और जैसे ही यह विचार आया, गोपाल के भीतर की वह शांति धीरे धीरे कम होने लगी, और उसकी पुरानी बेचैनी वापस आने लगी। वह फिर से उसी चक्कर में पड़ गया कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे घर वापस लाया जाए। और उसका सिमरन जो इतना गहरा था, अब सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह गया।
एक दिन वह बहुत निराश होकर अपनी पत्नी से बोला, मैं असफल हो गया। मेरा सिमरन भी काम नहीं कर रहा। मुझे फिर से वही दुख हो रहा है जो पहले था। तब उसकी पत्नी ने, जो पहले सिमरन का मजाक उड़ाती थी, अब अपने अनुभव से कहा, गोपाल, तू सिमरन में पैसे मांग रहा था ना, इसलिए तेरा सिमरन बेकार हो गया। सिमरन का मतलब ही भीख मांगना नहीं, बल्कि राजा बनना है। जब तू बिना मांगे सिमरन करता था, तब तुझे शांति मिलती थी। अब तू मांग रहा है तो शांति चली गई। गोपाल को जैसे चपत लगी। वह समझ गया कि उसने फिर से वही भूल कर दी है, जिसकी वजह से उसका सब कुछ पहले छिना था। और उसने तुरंत अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ दिया और बिना किसी शर्त के फिर से सिमरन में डूब गया। और इस बार उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सिमरन किया, और कुछ ही दिनों में उसकी बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगी और उसे फिर से वही प्रकाश दिखाई दिया जो बीच में छूट गया था। गोपाल को अब यह गहराई से समझ में आ गया कि सद्गुरु की कृपा कभी भी व्यापारिक सौदे की तरह नहीं होती, जहां हम कुछ दें और कुछ लें, बल्कि वह तो एक मां के प्रेम की तरह है, जो बिना शर्त ही बरसता है। पर उस प्रेम को पाने के लिए हमें अपनी सारी शर्तें और सौदेबाजी छोड़नी पड़ती है। एक दिन गोपाल ने सपने में देखा कि उसके सामने एक बहुत बूढ़ा साधु खड़ा है, जिसके बाल सफेद हैं, और वह कह रहा है, गोपाल, तूने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब तुझे जो मिलेगा वह मेरी कृपा से मिलेगा, और वह कभी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि अब तू उसे अपना नहीं समझता, बल्कि मेरा समझता है। सपना टूटा तो गोपाल ने देखा कि उसके घर के सामने एक कार रुकी है, और उसमें से वही अमीर आदमी उतरा जो पहले आया था, और उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने कहा, गोपाल जी, यह आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए है, और मैंने आपके लिए एक नौकरी का भी इंतजाम कर दिया है। बस बिना किसी लाख लपेट के हमारी कंपनी में आ जाइए। गोपाल ने उसकी ओर देखा, और उसके मन में कोई उत्तेजना नहीं हुई, क्योंकि अब उसे पता था कि ये सब बाहरी चीजें हैं और उसका असली सुख तो सिमरन में है। पर उसने उस अमीर आदमी की मदद स्वीकार कर ली, और इस बार उसने यह संकल्प किया कि वह इस नौकरी को केवल कर्तव्य समझकर करेगा, और हर काम के बीच भी उसका सिमरन जारी रहेगा। और यही गोपाल की सबसे बड़ी जीत थी, कि वह सब कुछ खोने के बाद, सब कुछ पाने के बाद भी उसी भाव में स्थिर रहा। और यही सद्गुरु की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब गोपाल की कहानी तीसरे मोड़ पर आकर और भी रोमांचक हो गई, क्योंकि उसने देखा कि जब उसने सद्गुरु के सिमरन को अपने जीवन का केंद्र बना लिया, तो बाहरी चीजें अपने आप उसके पीछे दौड़ने लगीं। जैसे कोई छाया हो, जिसे पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ता, बल्कि वह अपने आप पीछा करती है। और गोपाल को वह नौकरी मिली, वह घर मिला, वह सम्मान मिला, जो पहले छिन गया था। पर इस बार वह इन चीजों को पाकर भी उनमें नहीं उलझा, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा तार पकड़ लिया था जो उसे हर समय सद्गुरु से जोड़े रखता था। और इसी बीच उसके एक पुराने मित्र ने, जिसने उसकी बर्बादी के दिनों में उससे मुंह फेर लिया था, अब उससे मिलने आया और बोला, गोपाल, तूने कोई जादू कर लिया है। हम सब हैरान हैं कि तू फिर से इतना सफल कैसे हो गया। गोपाल ने हंसकर कहा, कोई जादू नहीं, मैंने बस यह जान लिया कि जब सब कुछ छिन जाता है, तो सद्गुरु की याद ही एकमात्र सहारा होती है। और जब तुम उस सहारे को पकड़ लेते हो, तो वह तुम्हें ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो न किसी योजना में था, न किसी किताब में। उस मित्र को गोपाल की बातें बहुत गहरी लगी, और उसने भी सिमरन करना शुरू कर दिया, और उसके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। पर गोपाल ने अपनी सफलता का कभी प्रचार नहीं किया, न ही कभी उसने अपने बारे में कोई किताब लिखी। वह तो बस उसी सादगी से रहता था, और जो कोई उसके पास आता, उसे सिमरन की यही सीख देता कि बिना किसी बाहरी सहारे के बस अपने भीतर उतरो, वहीं सब कुछ है। एक शाम जब गोपाल अपनी पत्नी के साथ चुपचाप बैठा था, तो उसकी पत्नी ने पूछा, गोपाल, जब हम सब कुछ खो चुके थे, तब तूने जो सिमरन किया, उससे हमें कैसे मदद मिली। गोपाल ने कहा, उस सिमरन ने हमें यह समझा दिया कि हम जो सोचते थे वह हमारा घर है, वह सिर्फ ईंटों का ढेर था। हम जो समझते थे वह हमारा रिश्ता है, वह सिर्फ संयोगों का खेल था। और हम जो समझते थे वह हमारी पहचान है, वह सिर्फ एक लेबल था। जब यह सब हट गया, तो हमने देखा कि हम असल में क्या हैं। हम वह चेतना हैं जो ये सब देख रही थी। और जब हमने उस चेतना को पहचान लिया, तो हमें पता चला कि हम कभी अकेले नहीं थे। सद्गुरु तो हर समय हमारे साथ थे, बस हमने उन्हें देखा नहीं था। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, और उसने भी उसी रात से सिमरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। और गोपाल की जोड़ी
अब एक साथ सिमरन करती थी और उनके बीच का संबंध और भी गहरा हो गया था, क्योंकि अब वे दोनों एक ही ध्येय से जुड़े थे। कुछ ही महीनों में गोपाल की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से संभल गई और उसका बेटा, जो पढ़ाई छोड़ चुका था, फिर से स्कूल जाने लगा और उसकी बेटी, जो बीमार थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। पर इन सब के बीच गोपाल अपने सिमरन से कभी नहीं हटा। उसने सप्ताह में एक दिन रखा जब वह पूरी तरह से सिमरन में डूब जाता था, और उस दिन कोई भी बाहरी काम नहीं करता था, न फोन उठाता था, न बातें करता था। बस अपने कमरे में बंद होकर अपनी सूरत को शब्द से जोड़ता था। और उस दिन के बाद पूरे सप्ताह उसकी ऊर्जा अलग ही स्तर की होती थी। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने, जो बहुत तनाव में था, उससे कहा, गोपाल, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? हम तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। गोपाल ने कहा, इसीलिए क्योंकि जब तुम्हारा सब कुछ छिन चुका होता है एक बार, तो फिर डरने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जब डर ही ना हो, तो शांति अपने आप आती है। पर यह डर तभी जाता है जब तुम सद्गुरु के सिमरन में इतना डूब जाओ कि तुम्हें अपने अलावा कोई दूसरा याद ही न रहे। उस सहकर्मी ने भी कोशिश की, पर शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उसका मन हर समय बाहर की तरफ भागता था। पर गोपाल ने उसे धैर्य रखने को कहा और कहा कि यह मन सैकड़ों जन्मों से बाहर जाने का आदी है। इसे भीतर लाने में थोड़ा समय तो लगेगा, पर हार मत मान। बस लगातार सिमरन कर, एक दिन यह मन आपसे ही थक जाएगा और अपने आप भीतर लौट आएगा। और वैसा ही हुआ। कुछ महीने बाद उस सहकर्मी ने आकर गोपाल को बताया कि उसकी जिंदगी बदल गई है। अब वह बहुत कम तनाव लेता है और उसकी नींद भी अच्छी आने लगी है। और यह सब बिना किसी दवा के, बिना किसी थेरेपी के, सिर्फ सिमरन के दम पर। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सद्गुरु का चमत्कार है। वे तुम्हें तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई शक्ति से मिलवा देते हैं और उसके बाद तुम्हें किसी बाहरी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। गोपाल के जीवन की यह चौथी अवस्था बहुत ही अद्भुत थी, क्योंकि अब वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वह हर घटना को, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक ही भाव से देखता था। और वह भाव था सद्गुरु की कृपा का। और उसने महसूस किया कि उसके जीवन का वह सबसे बड़ा दिन था जब उसने सब कुछ खोया था, क्योंकि उसी दिन उसने अपने अहंकार को खोया था, और उसी दिन उसने अपनी सोच को खोया था, और उसी दिन उसने अपनी उन आदतों को खोया था जो उसे कभी सच्चे सुख तक पहुंचने नहीं देती थीं। और उस खोने के बाद ही उसे पाने का असली अर्थ समझ में आया था। एक बार गोपाल के बच्चों के स्कूल में एक समारोह था जहां माता पिता को बुलाया गया था, और गोपाल वहां गया। वहां कई अमीर और प्रभावशाली लोग थे, पर गोपाल सबसे सादा दिखता था। फिर भी जब उसने बात की तो सब चुप हो गए, क्योंकि उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक गहराई थी, जो सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिन्होंने जीवन का कड़वा सच देखा हो और फिर उसे पचा लिया हो। उसने वहां पर किसी को उपदेश नहीं दिया, बस अपने बच्चे की तारीफ सुनी और मुस्कुराया। पर उसी समारोह में एक बहुत ही उदास औरत उसके पास आई और बोली, मुझे आपसे मिलना है। मैंने आपकी कहानी सुनी है कि आपने सब कुछ खोया, फिर उसे वापस पाया। पर मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या जिस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया है, वह फिर से सुखी हो सकता है? गोपाल ने उस औरत की आंखों में देखा, और वहां उसने वही आग देखी जो कभी उसके भीतर थी। और उसने कहा, बहन, सुख और दुख दोनों ही मन के खेल हैं। असली चीज तो उसके पार है। जब तुम अपना सब कुछ खो बैठती हो, तो या तो तुम बिल्कुल टूट जाती हो, या फिर तुम उस ईश्वरीय कृपा को पहचान लेती हो जो हर टूटने के पीछे छुपी होती है। मैंने उस कृपा को पहचाना है, और उस कृपा का नाम है सद्गुरु का सिमरन। तुम भी अपने भीतर उस सिमरन को जगाओ, देखना कैसे तुम्हारे दुख तुम्हारी ही शक्ति बन जाते हैं। वह औरत रोने लगी, और गोपाल ने उसे फिर से सिमरन का अभ्यास समझाया, बिना किसी जटिलता के। बस इतना कि अपनी सांसों पर ध्यान दो और उस ध्यान के साथ एक पवित्र शब्द का स्मरण करो, चाहे वह राम हो, हरि हो या कोई अन्य। पर उसे बिना मांगे, बिना लोभ के, बस प्यार से दोहराओ। वह औरत वहां से चली गई, और कुछ महीनों बाद उसने गोपाल को खत लिखा कि उसकी जिंदगी बदल गई है। उसने अपने भीतर का दुख शांत कर लिया है, और अब वह अपने बच्चों के साथ शांति से रह रही है। गोपाल का यह प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, पर वह खुद को कभी गुरु नहीं कहता था, क्योंकि वह जानता था कि असली गुरु तो वह है जिसने उसे इस मार्ग पर लगाया
और वह गुरु कोई रूप नहीं, बल्कि एक शब्द है, एक स्पंदन है जो सबके भीतर है। एक दिन गोपाल ने अपने कमरे में अकेले बैठकर सिमरन किया और उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर से अलग हो रहा है और वह एक विशाल प्रकाश में तैर रहा है। और उस प्रकाश में उसका अपना कोई आकार नहीं था, बस एक असीम विस्तार था। और उसी विस्तार में उसने एक आवाज सुनी, गोपाल, तूने वह हासिल कर लिया जिसके लिए संत सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करते हैं। तूने मुझे बिना किसी रूप के, बिना किसी स्थान के पहचान लिया है। अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा। जब गोपाल की आंखें खुलीं, तो उसके चेहरे से एक अद्भुत तेज झलक रहा था और उसने उसी क्षण अपने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, देखो, मैं तुम सबसे कह रहा हूं, ये धन, ये घर, ये नौकरी, ये सब तो नाशवान है, पर इस सिमरन का रस जो मुझे मिला है वह अमर है, और ये सब तुम्हें भी मिल सकता है। बस एक शर्त है कि तुम अपने मन को बाहर की दौड़ से हटाकर भीतर की यात्रा पर लगाओ, और उस यात्रा में कोई मार्गदर्शक नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे अपने सिमरन के। और अब इस साखी के अंतिम भाग में गोपाल वहीं था, पर पूरी तरह से वह नहीं था, क्योंकि उसकी चेतना ऊपर उठ चुकी थी और वह आम लोगों की तरह नहीं रहता था। भले ही वह उनके बीच रहता हो, उसके कर्म अब यंत्रवत नहीं थे, बल्कि हर कर्म एक पूजा थी, हर चलना एक सिमरन था, हर सांस एक प्रार्थना थी। और इसी अवस्था में एक दिन उसके पास एक युवा लड़का आया जो उससे बहुत प्रभावित था, और उसने कहा, गोपाल जी, आपको जो कुछ भी मिला वह बहुत बड़ी बात है, पर मैं तो यह देखना चाहता हूं कि जिस सद्गुरु ने आपको सब कुछ वापस दिलाया, वह सच में आपके साथ है या नहीं। मुझे कोई चमत्कार दिखाइए। गोपाल ने उस युवक की ओर प्रेम से देखा और कहा, बेटा, चमत्कार तो यह है कि मैं आज जीवित हूं और मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, उन लोगों के प्रति भी नहीं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया था। यह सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक इंसान के भीतर से सारे जहर बिना किसी दवा के निकल जाएं। बाकी चमत्कार तो सड़क पर भी होते रहते हैं, पर मन का शांत होना यह सबसे बड़ा चमत्कार है, और यह केवल सिमरन से होता है, बिना किसी बाहरी चीज के। उस युवक को यह बात समझ में आ गई और उसने भी सिमरन करने की ठान ली, और धीरे धीरे वह भी गोपाल की तरह शांत होने लगा। गोपाल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह सुनिश्चित किया कि उसके बच्चे और पत्नी सिमरन को न छोड़ें, और वह हर सुबह उनके साथ बैठता और चुपचाप सिमरन करता, और उनका पूरा परिवार एक छोटे से सत्संग की तरह हो गया था, जहां बातें कम होती थीं और ध्यान अधिक होता था, और उस ध्यान में ही उनकी सब समस्याएं घुलती जाती थीं। एक दिन गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, जिस दिन मैंने सब कुछ खोया था उस दिन मैं रोया था, पर आज मैं उस दिन के लिए रोता हूं तो खुशी से रोता हूं, क्योंकि उसी खोने ने मुझे सद्गुरु से मिलाया, और आज मैं जानता हूं कि खोने का मतलब पाना ही होता है। बस उसी खोने में हम यदि सद्गुरु को याद करें, तो वह सब कुछ जो हमने खोया था वह हमें कहीं और से, किसी और रूप में हजारों गुना बढ़कर लौटा देते हैं। यह मेरा अपना अनुभव है और यही सच्चाई है। गोपाल की यह साखी जब भी कोई सुनता है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि दुख के अंधेरे में भी अगर कोई सिमरन का दीपक जला ले, तो वह अंधेरा ही उसे प्रकाश की राह दिखाता है। और यही कारण है कि आज भी गोपाल की यह कथा उन सब के बीच गूंजती है जो किसी न किसी रूप में टूट चुके हैं और फिर से खड़े होना चाहते हैं। और उन्हें यह सीख देती है कि असली सहारा न कोई बैंक बैलेंस है, न कोई रिश्ता, न कोई बाहरी शक्ति, बल्कि असली सहारा है सद्गुरु के सिमरन की वह एक डोर जो कभी टूटती नहीं, और जो सब कुछ छीन लिए जाने पर भी बची रहती है, और फिर उसी डोर के सहारे वह सब कुछ वापस लौटा देती है जो कभी हमारा था ही नहीं। क्योंकि हमें जो सच में अपना चाहिए वह है उस अडिग शांति का सागर, और वह तो हमारे अपने भीतर ही बसा है। बस जरूरत है उसे खोजने की, और उसे पाने के लिए सबसे पक्का रास्ता है सिमरन का निरंतर अभ्यास, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के, बस अपने दिल के किसी कोने में बैठकर अपने सद्गुरु को याद करना। और यही सच्ची साखी है कि सब कुछ छिन जाने के बाद भी अगर सद्गुरु की याद बची रहे, तो समझो कि तुमने सब कुछ पा लिया, और जो बाहर से छीना गया था वह अंदर से 100 गुना होकर वापस आता है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह गोपाल की जीवित सत्य कथा है, जिसे सुनकर हर दुखी मनुष्य यह आशा कर सकता है कि उसका दुख भी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा।
बशर्ते वह उस दुख के गर्भ में सिमरन के बीज को बो दे और फिर देखे कैसे वह बीज विशाल वृक्ष बनकर उसे छाया देता है और उस छाया में सब दुख भूल जाते हैं और सिर्फ सद्गुरु की महिमा रह जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। और यही वह अनमोल वचन है जो मैं आप सबको सुनाता हूं और आशा करता हूं कि जिसने भी यह कथा सुनी वह अपने जीवन में उस सिमरन को स्थान देगा, क्योंकि सिमरन ही एक ऐसा रत्न है जिसे चुराया नहीं जा सकता, बांटने से बढ़ता है। और जिसके पास ये होता है उसके पास सब कुछ होता है, फिर चाहे बाहर से कुछ भी ना हो। AUM सद्गुरु। साखी समाप्त संगत जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।